आज हम भाषा कलश पार्ट 6 बदला तो मैंने भी लिया था ध्यानचंद के संस्मरणों पर आधारित। बच्चों, आप सबको खेलना तो अच्छा लगता ही होगा। आप अपने साथियों से अक्सर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि के मैच खेलते होंगे। कभी आपको अंतर विद्यालयों मैच खेलने का अवसर भी मिला होगा। कई बार विपक्षी टीम से धक्का मुक्की भी हो जाती है और चोट भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यह पाठ हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का एक संस्मरण है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। खेल के मैदान में हमारे मन में बदला की भावना नहीं होनी चाहिए, अपितु खेल भावना होनी चाहिए। इस पाठ में स्वतंत्रता से पहले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय टीम की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। आज हम ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने विपक्षी दल के खिलाड़ी से बदला लिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके पिता शमशेर दत्त सिंह सेना में नौकरी करते थे। उनका लगातार बदली होने के कारण ध्यानचंद की पढ़ाई विधिवत नहीं हो पाई। वे 6ठी कक्षा तक पढ़ाई ही कर पाए। सन 1922 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सेना में नौकरी कर ली। सेना में जाने से पहले हॉकी के खेल में कोई रुचि नहीं थी। प्रारंभ में वे रेजिमेंटों यानी सैन्य दल के बीच खेले जाने वाले मैचों में भाग लेते थे। सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने उनका खेल देखकर हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। इनके प्रेरणा से ध्यानचंद हॉकी खेलने में रुचि लेने लगे। एक बार भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड जा रही थी। उसमें ध्यानचंद को भी चुन लिया गया। भारतीय सेना की टीम ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और एक में वह हारी। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज सारे संसार में छा गई। भारत लौटने पर इन्हें पदोन्नति करके लांस नायक बना दिया गया। खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटना संस्मरण को उनकी जुबानी लिखी गई को पढ़ें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटनाएं आम बात है। सन 1933 की बात है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी मैच हो रहा था। ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम की एक खिलाड़ी गेंद छीनने की हर कोशिश असफल हो रहा था। गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने अपनी हॉकी स्टिक उनके सिर पर दे मारी। घायल हो गया और मैदान से बाहर ले जाया गया। जब पट्टी बंधवाने के बाद वे दोबारा मैदान में गए तो उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी घबरा गया और खेलते समय मुझे ही देखता रहा। शायद वह सोचा कि वे भी उसके सिर पर हॉकी मारें। सोचा कि मैं भी
उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उन्होंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल समाप्त होने के बाद वे उस खिलाड़ी के पास गए और कहे, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। देखो मैंने अपना बदला कैसे लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 गोलों से हरा पाता। वह खिलाड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। जैसे जैसे मेरा खेल निखरता गया उन्हें जैसे जैसे मेरा खेल निखरता गया यानी ध्यानचंद जी का खेल निखरता गया तो उन्हें तरक्की मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जाने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उन्हें बनाया गया। उस समय सेना में लांस नायक थे। बर्लिन में लोग उनका खेल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना आरंभ कर दिया। खेलते समय सारे गोल वे खुद नहीं करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को पास देते ताकि उसे गोल का श्रेय या यश मिल जाए। वे अपनी खेल भावना से जर्मनी के तानाशाह हिटलर का दिल जीत लिया था। कहते हैं कि हिटलर ने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे पता चला कि ध्यानचंद लांस नायक है तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि इससे कहो जर्मनी आ जाए, मैं इसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक तो मिला ही और हिटलर ने अपनी ओर से उन्हें एक पदक दिया था। किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। ध्यानचंद खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि वे अपने देश के लिए खेल रहे हैं और हार या जीत उनकी नहीं बल्कि अपने देश भारत की है।